हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल एवं वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक समय, चाल एवं दूरी डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज ये थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने इस टॉपिक की 2 क्लासेज ले ली हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक वो 2 क्लासेज नहीं देखी है, उन क्लासेज को देख लें, जिससे आपका टॉपिक स्टार्टिंग से ही क्लियर होता चले। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप की ही अपना जो कंटेंट है या जो टॉपिक्स हैं वो अपन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। और एक टाइप वाइज क्वेश्चंस का हम सॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले और तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट की देरी होती है। यात्रा पूरी करने में गाड़ी सही समय मिनट में क्या हो? देखिए, कोई दूरी है जिसको हम डी मान लेते हैं, बटा ये 40 से जाता है तो 11 मिनट की देरी होती है। ठीक है, अगर डी है वही 50 से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है। तो देरी इससे जो चाल बढ़ी है, इससे 6 मिनट की देरी का तो डिफरेंस हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, d/40 माइनस d/50 बराबर 6/60। 6/60 क्यों करा? क्योंकि जो चाल दे रखी है आपको घंटे में दे रखी है, तो हमको इसको घंटे में बदलना पड़ा। 200 5d माइनस 4d बराबर 1/10। ठीक है, ये कट गया, 0 से 0 कट गई, तो d बराबर क्या आ गया, 20 किलोमीटर आ गया। डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर है। अब देखिए, ये 40 की स्पीड से जाता है तो 20 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, बटा 2 गुणा 60, यानी कि आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा इसको इससे लगेगा, लेकिन क्या होती है, उसको 11 मिनट की देरी हो जाती है। तो सही समय क्या हो जाएगा, 30 प्लस 11 यानी कि 41 मिनट सही समय हो जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया ना, ये कैसे किया हमने, ये समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे किया। और ये अपन ने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर ये 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर के हिसाब से करता है तो आधा घंटे में करता है, और 11 मिनट की इसको। समझ आ गया? बड़े अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है। वह आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ट्रेन से करता है। शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बस से करता है। कुल दूरी कितनी होगी? इस टाइप का क्वेश्चन आधी आधी दूरी वाला, यानी कि ये यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा 60 किलोमीटर की स्पीड से, और ये यहाँ से यहाँ पहुँचा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि औसत चाल निकाल लेंगे। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 गुणा 60 गुणा 50 बटा 110। 60 प्लस 50 110, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया 120। 60 600 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी क्या आ गई, औसत चाल आ गई। अब क्या कर रहे हैं, 14 घंटा और 40 मिनट, 14 घंटा और 40 मिनट को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 14 घंटा और 2/3, 40 को क्या लिखते हैं, 2 मिनट का 3 घंटे लिख सकते हैं। 14 थी 42 और 2 44/3 घंटे हो गए। स्पीड क्या है आपकी, 600/11 है। इसको 600/11 से गुणा कर देंगे तो आपकी पूरी लेंथ आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी। ये कितनी बार, 4 बार, ये कितनी बार, 200 बार, कितने आ गए, 800 किलोमीटर की क्या है दूरी। और यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि आपसे कुल दूरी पूछी हुई है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बड़े अगले प्रश्न की ओर। एक यात्रा में 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि 5 घंटे में दूरी तय करनी हो तो उसकी चाल क्या होगी? तो यात्रा में निकाल लो, 60 गुणा 4.5, ये तो हो जाएगी कुल दूरी, बटा 5 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ये सॉरी, चाल आ जाएगी, 0 से 0, ये कट गया, 9 बार, 9 छक्के 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया नहीं आया भाई? 60 किलोमीटर की दूरी से जा रहा है, 4.5 घंटे तक जाता है, तो 60 गुणा 4.5 कराते हैं तो दूरी आ गई। और अगर उसको 5 घंटे में तय करनी है तो 5 का भाग दे दिया, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है गाड़ी। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना?
शॉर्ट में हो गया क्या? बढ़े अगले प्रश्न। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी लंबाई 200 मीटर है, वह एक पोल को पार करने में कितना समय लेगी? रेलगाड़ी चल रही है, एक यहाँ पोल है बस। पहले तो इसकी क्या करो, मीटर प्रति सेकंड में निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है डिस्टेंस वो मीटर में है, तो 72 गुणा मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या करते हैं, 5/18 करते हैं, 4, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड चलता है। और जाना कितना है, 200 मीटर जाना, तो 200 में अगर 20 का भाग दे दें तो मीटर टाइम आ जाएगा आपका, कितना हो गया, 10। कितना टाइम लगता है उसको, 10 सेकंड का टाइम लगता है। यही आपका आंसर है, टाइम ही पूछा है आपसे। समझ में आ गया ना? इस टाइप के शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब जाके ही अपने एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएंगे और आप नई तरीके की चीज़ें सीख पाएंगे। बशर्ते कि आप है ना, मैं इनको बता दूं कि हम एक ही टाइप के क्वेश्चंस इस क्लास में लगभग 2 या 4 क्वेश्चंस कर पाते हैं, 3-4 क्वेश्चंस हम एक टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, आप है ना जो भी आपकी बुक है उससे प्रैक्टिस जरूर करिए, नहीं तो आपके क्वेश्चंस क्या है सॉल्व नहीं हो पाएंगे और आपको आएगी। ठीक है, जितनी हो सकता है आप अपने बुक से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, बढ़िया। अगले प्रश्न की, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल गति से चल रही है, रेलवे लाइन के समीप में खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना लगेगा? तो 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, एक खड़ा व्यक्ति है, वही पहले वाले जैसे क्वेश्चन की जैसे है, तो 30 गुणा 5/18, ठीक है, कितना हो गया, 3, ये हो गया 5, यानी 6 से कट गया, तो 25/3 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब 100 मीटर का करना है, तो 100/25/3, ये 3 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 100 गुणा 3/25, 25 से कितनी बार, 4 बार, 4 3 12, कितने टाइम लगेगा, 12 सेकंड लगेगा। यही 12 आपका आंसर है। कितने टाइम लगेगा, 12 सेकंड लगेगा। समझ में आ गया ना? बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को यह 30 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की चाल क्या होगी? यानी कि 125 को 30 सेकंड में पार करती है, तो ये तो हो गया मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ गई। सही है। अब मीटर प्रति सेकंड को अगर घंटा मतलब घंटे प्रति सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 करते हैं। ये मैंने पहली क्लास से ही आपको सिखाते आ रहा हूँ। ठीक है, तो 5 से इसको काटो 25 बार, 5 से 5 बार, ये 6 बार, 6 से ये 3 बार, तो कितने किलोमीटर हो गए, 5 3 15 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या आ गई, स्पीड आ गई इसकी। यही आपसे पूछी हुई है। समझ में आ गया भाई? 125/30 से क्या करा, मीटर प्रति सेकंड आ गया कि भाई 125 मीटर चलता है 30 सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ गई इसकी। घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दिया, और अगर हमको इसको मीटर प्रति सेकंड में करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। ये पहले वाले क्वेश्चन में अपन करते आई है। ठीक है, बढ़िया। अगले प्रश्न की बात, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब इसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लो। मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 करना पड़ेगा। और कितनी सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में। इसको ही अगर अपन 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके वो आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी उसकी। 6 से 10 बार, 6 से 3 बार, 3 से 10 बार, 50 और 10 500 मीटर की क्या हो गई, आपकी रेलगाड़ी हो गई। अब देखो इसको इतना शॉर्ट में कर दिया, इसको मैं एक बार आपको डिटेल में भी बता देता हूँ। बस 60 गुणा 5/18 किया हमने, कितना आ गया, 10, ये आ गया 3, यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड जाता है ये। तो 3 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतना चलता है, तो 30 सेकंड में क्या करेगा, गुणा 30 कर दिया, गुणा 10, 500 आ गया। यही हमने यहाँ किया था। अब हमने यहाँ क्या डायरेक्ट ये लिख दिया, आपको ये निकाल के बताया नहीं कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया था। समझ आ गया ना? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह एक टेलीफोन के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? यही क्वेश्चन दिया हुआ है। 150 मीटर की रेलगाड़ी है, 12 सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। इसको क्या करना है, किलोमीटर प्रति सेकंड में करना है, तो 18/5 से गुणा कर दो। 6 से 2 बार, ये 3 बार, 5 से ये 30 बार, 30 से ये 15 बार, 15 3 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई आपकी।
बस हमको इतने से ही सॉल्व करना है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या क्या रहा है और हमें करना कैसे है, बस। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हम इसको इन टाइप के क्वेश्चन को लगभग 10 से 15 सेकंड में कर दे रहे हैं अपन। देख रहे होंगे आप, ये तो बात करने लग जाते हैं इसलिए, नहीं तो 10 से 15 सेकंड में हम इसको टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। समझ में आ गई ना? तो और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके जो 4th ग्रेड वाली एग्जाम है उसमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा और कोई लेंथी होगा जो हम करते आ रहे हैं इन क्लासेस, उस टाइप से हो जाएगा। बढ़िया, अगले प्रश्न का। 600 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। गति क्या होगी मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया, थोड़ा सा लेंथी बन गया, हालांकि कुछ नहीं है इसमें भी, वही है 600 और 1000, टोटल 600 मीटर की रेलगाड़ी और 1000 मीटर का प्लेटफॉर्म है। कितना हो गया? 80 मीटर, 80 सेकंड है इसको पार करता है। 1600 बटा 80 कट गया कितनी बार? 20 बार। ये 20 मीटर प्रति सेकंड ही आ गया आंसर। बस ये पूछा इसने, मीटर प्रति सेकंड में पूछा तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब यहाँ से अगर ये पूछ लेता किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या होगी, तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 से गुणा कर देते। 5 से कटता 4 बार, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाती है अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता तो। और मीटर प्रति सेकंड में तो 20 आ गई। ये 600 और 1000 कैसे किया कि भाई रेलगाड़ी चल रही है, एक तो खुद को पूरा करेगी और एक प्लेटफॉर्म को पूरा करेगी। समझ में आई ना? तो जब प्लेटफॉर्म को एक साइड से चल रही हो तो प्लेटफॉर्म और जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, उसकी दूरी को क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है, तो कुल दूरी आ जाती है। ठीक है ना? बढ़े, अगले प्रश्न की ओर। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक टेलीग्राफ के खंभे को, अब खंभा तो क्या होता है, एक सीधा सीधा होता है, एक ही पोल होता है जो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। प्लेटफॉर्म की क्या लंबाई खुद की होती है, खंभे की तो कोई लंबाई नहीं होती ना, ऊंचाई होती है, और खंभा तो वैसे ही छोटा सा होता है। ठीक है, तो 60 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर की है, तो 36 से पहले क्या करेंगे अपन, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 10 मीटर प्रति सेकंड चलता है। दूरी कितनी है? 60 की है, तो 60/10 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। कितनी देर में पूरा कर लेगा? 6 सेकंड में पूरा कर लेगा। यही आपका आंसर है। इसका आंसर हो गया 6 सेकंड। ठीक है, बढ़िया, अगले प्रश्न के। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। हम क्या है 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 2-2 टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साथ अगर ज़्यादा क्वेश्चन करें तो एक टाइप के 2 क्वेश्चन, एक टाइप के 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो आपका क्या है लगभग वो टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। और बाकी की मैंने आपको बोला ही है कि प्रैक्टिस आप अपने जो बुक है उससे करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिससे आपके क्वेश्चंस में डाउट ना रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के और बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।